हेलो कालू, एक लड़की बोल रही है कि तेरी शायरी उसकी जूती के बराबर भी नहीं है। अच्छा तो फिर बुलाओ उसे, वैसे भी मुंह गंदा किए बहुत दिन हो गए। हाँ हाँ रुक बुलाता हूँ। अच्छा तो तुम हो कालू? हाँ हाँ बोलो। मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छी शायरी बैटल करते हो, तो क्या तुम मेरे से करना चाहोगे? अरे क्यों उस खंजर का स्वाद चखना चाहती हो जो लोहे का नहीं बना, और वो खंजर जाएगा भी वहाँ जहाँ तुम्हारा जंगल है घना। ज्यादा उड़ो मत वरना बंद हो जाओगे पिंजड़ों में। और नादान बच्चों, वो खंजर नहीं होता तुम जैसे हिजड़ों में। खुद पहले अच्छे से बड़ी हो जाओ, अभी मुझे ना सिखाओ। मैंने तो अपना देख रखा है, बाकी तुम अपनी रियलिटी हमें ना बताओ। काली सोच काली जुबान, आखिर किस कदर के हो तुम काले। और तुम उस नाली के कीड़े हो जिसे कोई लड़की भाव भी न डाले। कि तुम्हारे औकात से बाहर ना जाने कितने झंडे में गाड़ चुका हूँ, और तुमने एक काली चीज छोड़ दी। और वीरू क्या हो गया आजकल, तू शायरी वायरी नहीं सुनता? हाँ यार कई दिन हो गए महफिल नहीं सजाई। अगर ऐसी बात है तो ठीक है फिर, लेकिन आज शायरी फ्लॉप भाई सुनाएंगे। और फ्लॉप भाई शायरी वायरी सुनानी आती है या फिर बायो ही पढ़ना आता है? अरे आती है यार, क्यों नहीं आती। तो सुनाओ फिर। लो सुनो फिर। लहजे में बदतमीजी और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, कि लहजे में बदतमीजी और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। जिनके खुद के अकाउंट्स ब्लॉक हैं वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। कि जिनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं आजकल वो भी अकड़ते हैं, कि जिनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं आजकल वो भी अकड़ते हैं। और हम अपना मयार ऊंचा रखते हैं, वरना घमंड तो 2 कौड़ी के लोग भी करते हैं। चल कालू अब तेरी बारी। आजकल कुछ लोग भी कमाल कर रहे हैं, कि आजकल कुछ लोग भी कमाल कर रहे हैं। मेरे ही नाम से बने हैं और मेरा ही नाम बदनाम कर रहे हैं। तो गाइस आज तुम्हारा भाई करने जा रहा है कालू के साथ शायरी बैटल। चलो देखते हैं किसमें है कितना दम। और कालू बता फिर शायरी बैटल करेगा मेरे साथ? अरे रे लगता है वीरू तू फिर भूल गया मुझे। मैं वही हूँ जो बात से जात और हरकतों से औकात नाप लेता था। उन्ना जिनसे तुमने ये सब सीखा हो ना, उन्हें ललकारा नहीं करते। जो कल तक भौंकता था वो आज अकड़ता है, कि जो कल तक भौंकता था वो आज अकड़ता है। और सिखाने की बात भी वो लोग करते हैं जिन्हें चलने के लिए भी मेरा सहारा लेना पड़ता है। मैं अकेला चलता हूँ मुझे जरूरत नहीं किसी हमारे की, कि मैं अकेला चलता हूँ मुझे जरूरत नहीं किसी हमारे की। और शेर अपने दम पर शिकार करता है, उसे जरूरत नहीं किसी सहारे की। जिन कांटों से तुम बच के निकलते हो हम उस पर भी चले हुए हैं, कि जिन कांटों से तुम बच के निकलते हो हम उस पर भी चले हुए हैं। और जो आजकल खुद को शेर समझ रहे हैं वो कुत्ते हमारे आंगन में पले हुए हैं। अरे काल वीरू की जी एक की रिक्वेस्ट। हाँ बोल शिवानी। वीरू एक बार मुझे भी इस कालू के साथ शायरी बैटल करनी है। अरे तुम्हारा दिमाग तो सही है, इज्जत प्यारी है या नहीं? उसके लिए इज्जत होनी भी चाहिए। जो सोच लिया वही करती हूँ, कि जो सोच लिया वही करती हूँ। मैं वो लड़की नहीं जो हर किसी पे मरती हूँ। माना कि तुझे चाहने वाले हजार हैं, कि माना कि तुझे चाहने वाले हजार हैं, लेकिन थोड़ा औकात में रहा कर मेरी जान, हमारे पास चाहने वालों के भी बाजार है। दिखती हूँ स्वीट इनोसेंट और स्वामी टाइप की, कि दिखती हूँ स्वीट इनोसेंट और स्वामी टाइप की, बट एक्चुअल में मैं हूँ बहुत बड़े हरामी टाइप की। कुछ तेरे जैसे घमंडी तो कुछ दोस्ती के नाम पर सांप है, कि कुछ तेरे जैसे घमंडी तो कुछ दोस्ती के नाम पर सांप है। और जिससे तू पंगा ले रही है ना वो हरामियों का भी बाप है। अब कुछ बचा है बोलने के लिए या नहीं? तो राय भाई रिसेंटली अभी आपकी आईडी बैन हुई थी, वो भी बिना हैक यूज करे, तो आपका क्या रिएक्शन था उस वक्त? तो दोस्तों इसे कहते हैं उड़ता तीर अपनी गांड में लेना। लेकिन अब तो आपकी आईडी अनबैन हो चुकी है, वो भी 24 घंटे के अंदर। तो इस वक्त आपका क्या रिएक्शन है? अरे अब तक तो करीना को भी एहसास हो ही गया होगा आखिर क्यों मुझे स्टारों का स्टार राइस्टार कहा जाता है। राय भाई अगर आपको मौका मिले गरीना से डायरेक्टली बात करने का, तो आप सबसे पहले उन्हें क्या बोलोगे? और गरीना वालों आ गया ना स्वाद, फिर आखिर में ले ही लिया ना तुम लोगों ने उड़ता तीर। इंडिया सर्वर में रहना है या नहीं रहना तुम लोगों ने? तुम लोगों ने हर चीज बिल्कुल परफेक्ट करी, बस एक गलती कर दी, मुझे नॉर्मल प्लेयर समझने की। भले ही इस गेम की डेवलपर तुम लोग हो, लेकिन इस गेम का असली बाप मैं हूँ। अच्छा फिर क्या? फिर ये लीजिए सर आपकी आईडी अनबैन, ये लीजिए सर आपकी आईडी में 50,000 डायमंड, ये लीजिए सर आप हमारी मार लीजिए।
पबजी 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 पबजी। ये हरामखोर नहीं सुधरेंगे साला, फिर शुरू हो गए। साले तुझसे नहीं होगा ये कैसे सॉल्व, लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। पबजी 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 पबजी। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। 10-15 दरवाजे ताकि ये अपने मैप के घरों में लगवा सकें। 2 किलो ग्रेविटी ताकि ये अपनी गेम में यूज कर सके। बस बहुत हो गया, अब मैं बताता हूँ कैसे होगा फैसला। तुम दोनों एक एक शायरी सुनाओ, जिसकी भी शायरी सबसे खतरनाक होगी वो जीत जाएगा। अरे फिर तो मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। चलो पहले तू सुना। हम वो गेम खेलते हैं जिसका हर कोई दीवाना है। कि हम वो गेम खेलते हैं जिसका हर कोई दीवाना है। और फ्री फायर को डिलीट कर दे मुन्ना, क्योंकि आजकल पबजी का जमाना है। पबजी का जमाना तो निकल चुका है, ये दौर तो फ्री फायर का है। कि पबजी का जमाना तो निकल चुका है, ये दौर तो फ्री फायर का है। और गेम डिलीट करके गद्दारी कर दूं? अरे नहीं नहीं, ये काम तो तुझ जैसे कायर का है। फ्री फायर खेलने वाले और पबजी खेलने वाले दोनों ने ही काफी शानदार शायरियाँ सुनाई हैं, और दोनों की ही शायरी को मद्देनजर रखते हुए हमारे आज के विजेता। तो दोस्तों तुम लोगों के लिए ना एक खतरनाक सा चैलेंज है मेरे पास। कैसा चैलेंज? तुम तीनों को ना एक एक तगड़ी सी शायरी सुनानी है, पर अलग अलग लैंग्वेज में। अच्छा अच्छा, समझ गया। मैं हरियाणवी में सुनाऊंगा। और मैं पंजाबी में। और मैं अरे मुझे पता है आपकी शायरी किस लैंग्वेज में होने वाली है। बाकी सबसे पहले कौन सुनाएगा? मैं सुनाता हूँ। हाँ भाई सुना। कि पंगा लेने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि अपना नाम चल रहा है हिंदुस्तान में, और फिर भी पंगा ले लिया तो सीधा मिलेगा कब्रिस्तान में। कि हमारी खामोशी को डर मत समझना, ये शेरा दी पहचान है। और गिदड़ा दे शोर से क्या फर्क पड़े, दौड़ अपनी ही शान है। कि केहू के चाही काजल जी, केहू मरेला चमेली पे। कि केहू के चाही काजल जी, केहू मरेला चमेली पे, लेकिन हम तो कहे मार के छोड़ दे बबुआ, बुला के अपना हवेली पे। अरे वीरू की जीएफ की रिक्वेस्ट। हाँ बोल शिवानी। फिरू एक बार मुझे भी इस कालू के साथ शायरी बैटल करनी है। अरे तुम्हारा दिमाग तो सही है, इज्जत प्यारी है या नहीं? उसके लिए इज्जत होनी भी चाहिए। जो सोच लिया वही करती हूँ। कि जो सोच लिया वही करती हूँ। मैं वो लड़की नहीं जो हर किसी पे मरती हूँ। माना कि तुझे चाहने वाले 1000 हैं। कि माना कि तुझे चाहने वाले 1000 हैं, लेकिन थोड़ा औकात में रहा कर मेरी जान, हमारे पास चाहने वालों के भी बाजार है। दिखती हूँ स्वीट इनोसेंट और स्वामी टाइप की। कि दिखती हूँ स्वीट इनोसेंट और स्वामी टाइप की, बट एक्चुअल में मैं हूँ बहुत बड़े हरामी टाइप की। कुछ तेरे जैसे घमंडी तो कुछ दोस्ती के नाम पर सांप है। कि कुछ तेरे जैसे घमंडी तो कुछ दोस्ती के नाम पर सांप है, और जिससे तू पंगा ले रही है ना, वो हरामियों का भी बाप है। अब कुछ बचा है बोलने के लिए या नहीं? तो गाइस आज तुम्हारा भाई करने जा रहा है कालू के साथ शायरी बैटल। चलो देखते हैं किसमें है कितना दम। और कालू बता फिर शायरी बैटल करेगा मेरे साथ? अरे रे लगता है वीरू तू फिर भूल गया मुझे। मैं वही हूँ जो बात से जात और हरकतों से औकात नाप लेता था। मुन्ना जिनसे तुमने ये सब सीखा हो ना, उन्हें ललकारा नहीं करते। जो कल तक भौंकता था वो आज अकड़ता है। कि जो कल तक भौंकता था वो आज अकड़ता है, और सिखाने की बात भी वो लोग करते हैं जिन्हें चलने के लिए भी मेरा सहारा लेना पड़ता है। मैं अकेला चलता हूँ, मुझे जरूरत नहीं किसी हमारे की। कि मैं अकेला चलता हूँ, मुझे जरूरत नहीं किसी हमारे की। और शेर अपने दम पर शिकार करता है, उसे जरूरत नहीं किसी सहारे की। जिन कांटों से तुम बच के निकलते हो हम उस पर भी चले हुए हैं। कि जिन कांटों से तुम बच के निकलते हो हम उस पर भी चले हुए हैं, और जो आजकल खुद को शेर समझ रहे हैं वो कुत्ते हमारे आंगन में पले हुए हैं। तो राय भाई रिसेंटली अभी आपकी आईडी बैन हुई थी, वो भी बिना हैक यूज करे, तो आपका क्या रिएक्शन था उस वक्त? तो दोस्तों इसे कहते हैं उड़ता तीर अपनी गांड में लेना। लेकिन अब तो आपकी आईडी अनबैन हो चुकी है, वो भी 24 घंटे के अंदर। तो इस वक्त आपका क्या रिएक्शन है? अरे अब तक तो करीना को भी एहसास हो ही गया होगा आखिर क्यों मुझे स्टारों का स्टार राइस्टार कहा जाता है। राय भाई अगर आपको मौका मिले गरीना से डायरेक्टली बात करने का, तो आप सबसे पहले उन्हें क्या बोलोगे? और गरीना वालों आ गया ना स्वाद, फिर आखिर में ले ही लिया ना तुम लोगों ने उड़ता तीर। इंडिया सर्वर में रहना है या नहीं रहना तुम लोगों ने? तुम लोगों ने हर चीज बिल्कुल परफेक्ट करी, बस एक गलती कर दी, मुझे नॉर्मल प्लेयर समझने की। भले ही इस गेम के डेवलपर तुम लोग हो, लेकिन इस गेम का असली बाप मैं हूँ। अच्छा फिर क्या? फिर ये लीजिए सर आपकी आईडी अनबैन, ये लीजिए सर आपकी आईडी में 50,000 डायमंड, ये लीजिए सर आप हमारी मार लीजिए। तो
तो दोस्तों तुम लोगों के लिए ना एक खतरनाक सा चैलेंज है मेरे पास। कैसा चैलेंज? तुम तीनों को ना एक एक तगड़ी सी शायरी सुनानी है, पर अलग अलग लैंग्वेज में। अच्छा अच्छा, समझ गया। मैं हरियाणवी में सुनाऊंगा। और मैं पंजाबी में। और मैं अरे मुझे पता है आपकी शायरी किस लैंग्वेज में होने वाली है। बाकी सबसे पहले कौन सुनाएगा? मैं सुनाता हूँ। हाँ भाई सुना। कि पंगा लेने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि अपना नाम चल रहा है हिंदुस्तान में, और फिर भी पंगा ले लिया तो सीधा मिलेगा कब्रिस्तान में। कि हमारी खामोशी को डर मत समझना, ये शेरा दी पहचान है। और गिदड़ा दे शोर से क्या फर्क पड़े, दौड़ अपनी ही शान है। कि केहू के चाही काजल जी, केहू मरेला चमेली पे। कि केहू के चाही काजल जी, केहू मरेला चमेली पे, लेकिन हम तक है मार के छोड़ दे बबुआ, बुला के अपना हवेली पे। ओए कालू, मेरे फैलिज में ना 2 लड़कियां हैं, पर उनके अंदर काफी ज्यादा ही घमंड है, लेकिन वो तुझे जानती है और मिलने को बोल रही थी। अब आएगा मजा, 4 बॉल हाथ में और 2 होल साथ में, जल्दी बुला। तो कालू जी, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ क्यों नहीं, पूछो। क्या आप सिंगल हो? अरे तो ये सिंगल ही होगा ना, इस कलवे की कोई जीएफ भी हो सकती है क्या? अरे हाँ यार सही कहा, पर क्या तुम दोनों के बीएफ हैं? अरे मेरे तो 10 बीएफ हैं और सब मेरे लिए पागल हैं। और मेरे भी 6-7 हैं, और वो भी मेरे दीवाने हैं। अरे वाह क्या बात है, इसी बात पे बजाओ ताली। और अगर इतने लोग तुम्हारे दीवाने हैं, तब तो वो चीज होगी मेरे से भी ज्यादा काली। अरे यार कालू जी, हम तो डर गए आपकी रोस्टिंग से। ओए क्या बोलती है, दिखा दे क्या इसे, हम भी क्या चीज हैं। अरे तुम दोनों तो मस्त चीज हो, इसलिए तो 15-20 बंदों की बंदी हो। और ये चीज साफ इशारा करती है कि तुम दोनों किस किस्म की रंडी हो। तो कालू भाई आप कहाँ से हो? ना तीर से ना तलवार से, बंदे डरते हैं हमारे उस वार से, जहाँ हम गांड भी मारते हैं बड़े प्यार से। बिल्कुल सही समझे लौंडो, ये बंदा है बिहार से। तो आपके बिहार में अगर कोई आपकी ना सुने तो क्या करते हो? हम कुछ नहीं करते, हमारा काम तो देसी कट्टा ही कर देता है। अच्छा कालू भाई, अगर मैं आपके बिहार में आता हूँ तो मेरी मेहमान नवाजी कैसे होगी? वो तो तुम्हें आने के बाद पता चल जाएगा, पर बस बाइक से मत आना। क्यों? क्योंकि इधर से बस हैंडल लेके लौटोगे। और अगर कोई आपकी बात ना माने तो? जानता रहो ना बाबू, बस 5-6 मिनट में। हेलो वीरू। हाँ बोल। कालू और छोटे की शायरी बैटल करवा दे क्या? यार मुझे तो नहीं लगता वो दोनों एक दूसरे को गाली देंगे, क्योंकि दोनों भाई भाई है ना। अरे यार मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? तू पहले कालू को बुला। हेलो कालू, एक बात बताऊं? हाँ बता। अपना छोटे बोल रहा था कि कालू मुझसे डरता है, क्योंकि जब भी मैं रोस्ट करता हूँ तब वो ग्रुप से भाग जाता है। क्या उसकी इतनी हिम्मत, बुलाइए जरा। कायदे में रहिए छोटे, ना तो गेंद बलागेंगे छोटे। क्या बात कालू भाई, अच्छे क्यों बोल रहे हैं मिलको? अच्छा तो अब तुम मासूम बनने की कोशिश कर रहा है, साले अपनी औकात में रहकर, ठीक है ना? अच्छा अच्छी बात है। फिर सुंदर काले तेले जैसे मैंने कुत्ते पाले, और अपनी अकल अपनी जेब में लग, क्योंकि तेरे से भी गोले हैं मेरे छाले। कि जिसे मैंने पार्ले जी खिला के पाला था, तू है वही, और तेरी औकात सिर्फ चाटने की है, काटने की नहीं। ये वो छाप है जो डलता नहीं किसी छपेले से, और दिन में तो ये चमकता रहता है, लेकिन गायब हो जाता है अंधेले में।